मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, आज हर खेत से, हर चौपाल से, हर किसान के दिल से एक ही आवाज उठ रही है, 22वीं किस्त की फाइनल तारीख क्या है? कब आएगा वह दिन जब आपके बैंक खाते में सम्मान की राशि दिखाई देगी? कब बजेगा मोबाइल पर वह संदेश और कब आप निश्चिंत होकर कहेंगे, हाँ, किस्त आ गई? साथियों, मैं आज आपसे इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। सबसे पहले पूरी स्पष्टता के साथ बड़ी जानकारी, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का बजट विधिवत पारित कर दिया है। 22वीं किस्त के लिए पूरे 18,000 करोड़ रुपए की राशि को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। ये केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि विधिवत, स्वीकृत, वित्तीय रूप से सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से अनुमोदित राशि है। इसका अर्थ है धनराशि उपलब्ध है, आवंटन आदेश जारी हो चुके हैं और भुगतान की प्रक्रिया सक्रिय अवस्था में है। साथियों, जब इतनी बड़ी राशि निर्धारित होती है तो उसके पीछे केवल एक विभाग नहीं, बल्कि कई स्तरों पर काम होता है। वित्त मंत्रालय, कृषि विभाग, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल भुगतान प्रणाली सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक लाभार्थी का डेटा अपडेट किया जाता है, पुराने रिकॉर्ड का मिलान होता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र किसानों को ही राशि मिले। इस बार विशेष रूप से रिकॉर्ड सत्यापन पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिन किसानों के नाम में वर्तनी की त्रुटि थी, जिनका बैंक खाता बंद हो चुका था, जिनका आधार नंबर लिंक नहीं था या जिनकी ई-केवाईसी अधूरी थी, ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर सुधार का अवसर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र किसान केवल तकनीकी कारणों से वंचित न रह जाए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 2,000 रुपए ही क्यों? कई किसान भाई पूछते हैं कि क्या इस बार राशि बढ़ेगी? साथियों, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वर्ष में 3 किस्तें दी जाती हैं और प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है। कुल मिलाकर 6,000 रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सहारा है। बीज खरीदने में, खाद लेने में, कीटनाशक खरीदने में, डीजल भरवाने में, सिंचाई खर्च में या छोटे कृषि उपकरणों के रखरखाव में। ये योजना सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है। इसे डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब है न कोई लाइन, न कोई फॉर्म भरने की जरूरत यदि आपका रिकॉर्ड पहले से सही है, न कोई बिचौलिया, पैसा सीधे खाते में। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। कई बार देखा गया है कि किसान भाइयों को किसी ने फोन किया, मैसेज भेजा या कहा कि आपकी किस्त अटकी है, 200 रुपए शुल्क जमा करें। साथियों, ऐसी किसी भी बात पर भरोसा न करें। योजना का लाभ पाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। यदि आपका डेटा सही है तो राशि अपने आप खाते में आएगी। अब हम विस्तार से समझते हैं कि आपको क्या क्या जांच लेना चाहिए। सबसे पहले ई-केवाईसी। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। ये प्रक्रिया बहुत सरल है और कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। दूसरा, आधार लिंकिंग। आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। यदि बैंक खाते में नाम और
आधार में नाम अलग अलग है तो पहले उसे ठीक कराए। तीसरा, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। कई बार खाते में लंबे समय तक लेन देन न होने के कारण वह निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में किस्त वापस भी जा सकती है। चौथा, भूमि रिकॉर्ड। राज्य सरकार के पोर्टल पर आपका भूमि रिकॉर्ड सही होना चाहिए। यदि भूमि स्थानांतरण हुआ है या बंटवारा हुआ है तो उसका अपडेट कराना जरूरी है। अब सबसे अहम जानकारी, फाइनल तारीख प्रशासनिक स्तर पर 22वीं किस्त के भुगतान का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैंकिंग सिस्टम को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22वीं किस्त की राशि 28 फरवरी 2026 से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जानी शुरू होगी। आता सर्व शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे। आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या खात्यात 2000 रुपये आले का, आले की नाही हे कसं चेक करायचं त्याबद्दलची ऑनलाईन तपासणीची प्रोसेस जाणून घ्या। पीएम किसान योजना 21वी आणि 22व्या हप्त्याची वाट पाहत आहात का? आज सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 2000 रुपये जमा करत आहे आणि मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे 28 तारखेस 2000 हप्ता कसा येईल, किती वाजता मिळेल आणि तुम्ही घरी बसून स्टेटस कसे चेक कराल याविषयीची संपूर्ण आणि सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्हाला एक नम्र विनंती, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला एक लाईक आणि चॅनलवर नवीन असाल अशा नवनवीन अध्यापनाकरिता आपल्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन हिट करा। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर पहा, संपूर्ण माहिती पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया। पीएम किसान योजना 21वी आणि 22व्या हप्त्याची माहिती। तर शेतकरी बांधवांनो, आज आनंदाचा दिवस आहे। आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होतील अशी अधिकृत वेबसाईटवर माहिती देण्यात आली आहे। 21वा हप्ता किती वाजता येईल आणि ई-केवायसी का आवश्यक आहे? चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घेऊ। सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार आज दुपारी 1 वाजेपर्यंत 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना हप्ते मिळणार आहेत। दुपारी 1:30 वाजता त्याचं थेट प्रक्षेपण केले जाईल। योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे। ही प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टलवरील मोबाईल ओटीपी, सीएससी केंद्रांवर बायोमेट्रिक किंवा पीएम किसान मोबाईल ॲपवरून फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते। पोर्टलवर शेतकऱ्यांचे बँक खाते, आधार आणि जमिनीच्या नोंदी योग्य प्रकारे लिंक करणे देखील आवश्यक आहे। तेव्हाच हप्ता त्यांच्या खात्यात पोहोचतो। यादी कशी तपासावी? तर पहा, जर तुम्हाला तुमच्या 21व्या हप्त्याची स्थिती काय आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर pmkisan.gov.in वर जा आणि फार्मर्स कॉर्नरमधील नो युअर स्टेटस पर्याय निवडा। त्यानंतर नोंदणी क्रमांक आणि टॅबच्या भरा। त्यानंतर आपण आपल्या मोबाईलवर येणारा ओटीपी टाकून स्थिती पाहू शकता। याशिवाय जर तुम्हाला तुमच्या गावाची लाभार्थी यादी पाहायची असेल तर वेबसाईटवर लाभार्थी यादीवर क्लिक करा आणि राज्य, जिल्हा, ब्लॉक आणि गावाचे नाव भरून रिपोर्ट मिळवा। तुमच्या गावातील कोणत्या शेतकऱ्यांना हप्ते देण्यात आले आहेत हे तुम्हाला इथे कळेल। आपल्याला स्थिती प्रलंबित दिसल्यास काय करावे? जर एखाद्या शेतकऱ्याला प्रलंबित किंवा नाकारलेल्या स्थितीचा सामना करावा लागत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की त्यांची काही महत्त्वाची माहिती अपूर्ण आहे। यामध्ये आधार कार्ड लिंक न होणे, बँक खात्यातील त्रुटी, पॅन पडताळणीची समस्या किंवा जमिनीचे तपशील अद्ययावत न करण्यासारखी कारणे असू शकतात। असे शेतकरी त्यांच्या जवळच्या सीएससी केंद्राला भेट देऊन किंवा पीएम किसान पोर्टलवर लॉग इन करून या समस्यांचे त्वरित निराकरण करू शकतात। सरकारने हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की केवळ तेच शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतील ज्यांची सर्व माहिती पोर्टलवर योग्य प्रकारे अद्ययावत आणि सत्यापित केली जाईल। म्हणूनच प्रलंबित कागदपत्रे दिसताच दुरुस्त करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील हप्ताही वेळेवर का त्यात पोहोचू शकेल। तुमचे याबद्दल काय मत आहे कमेंट करून अवश्य सांगा। पुढील अपडेट करता आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन हिट करा। पुन्हा भेटू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।